जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आप में से जो पीटीटी और बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपनी ये सीरीज जो आज से अपनी स्टार्ट कर रहे हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकती है। आज हम सबसे पहले पीटीटी यानी प्री बीएड का जो 2020 में जो पेपर हुआ उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जिस किसी भी भर्ती की जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसके पुराने पैटर्न का पता होना हमें बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमें तैयारी करने में काफ़ी हेल्प है वो मिल जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2020 में किस प्रकार के प्रश्न आए और उनसे आइडिया लगाकर हम करेंगे आगे और इम्पोर्टेंट प्रश्नों की तैयारी। तो सबसे पहला प्रश्न है आज आपके सामने, राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों हेतु मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन सामने लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है भी ये राजकीय महाविद्यालयों में छात्रों को मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब प्रारंभ की गई। वो तारीख है 7 नवंबर 2019। इससे आपको ये समझ में आ जाना चाहिए भी जो जीके का पोर्शन आएगा उसमें करंट जीके का ये क्वेश्चन है वो पीटीटी के अंदर पूछा गया है। तो ये नहीं है भी अब आपको ये प्रश्न तैयार करना है। इससे आपको ये समझना है भी जिस टाइम एग्जाम होता है उसके 6 महीने पहले के जो करंट के कोई क्वेश्चन हैं यानी उसको अपने को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ना है, जिसके लिए मैंने आपको कहा था बाजार में एक मूमल की बुक आती है उसको आपको थोड़ा रीड करना है। दूसरा प्रश्न है, स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम क्या है? स्कॉर्पियन श्रेणी की प्रथम पनडुब्बी का नाम बताना है। ऑप्शन इस प्रकार से आपके सामने लिखे हुए हैं, तो बताऊंगा 2016 को भारतीय नौसेना के स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित प्रथम पनडुब्बी है वो थी कलवरी। तो आईएनएस कलवरी। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी करंट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस बंदरगाह का नाम 12 जनवरी 2020 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आपको बताना चाहूंगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक पार्टी थी पहले, जनसंघ नाम सुना होगा। जनसंघ ही बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, बीजेपी। पहले जनसंघ थी, तो जनसंघ के संस्थापक थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो 12 जनवरी 2020 को कोलकाता का नाम है वो बदलकर इनके नाम पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर उस बंदरगाह की जो घोषणा है वो कर दी थी। तो सही उत्तर कौन सा हो गया अपना? ऑप्शन 2 भी। जनवरी 2020 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किस बंदरगाह का नामकरण हुआ? कोलकाता बंदरगाह का, कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है कि झुंझार जी राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? झुंझार जी का संबंध किस जिले से है? झुंझार जी का संबंध है, इसमें आपको बताऊं भी झुंझार जी बाबा का जो मुख्य मंदिर है ना वो सीकर जिले के इमलोआ गांव में है और इनका थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है और प्रतिवर्ष रामनवमी को मेला भरता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीकर। उसके बाद अगला प्रश्न, केमल दे किस लोक देवता की पत्नी का नाम है? केमल दे या केलम दे नाम आता है, तो केलम दे गोगा जी की पत्नी का नाम है। और एक और ध्यान रखिए, गोगा जी का जो मेला भरता है वो आप बहुत बार कंपटीशनों में आता है, वो है भाद्रपद का महीना, जो भादवा का महीना जिसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष नवमी को भरता है। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष नवमी को इनका बड़ा विशाल मेला है वो भरता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है सूची का है। कुछ औद्योगिक केंद्र दिए गए, एक तरफ भिलाई, रेणुकूट, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सामने किससे संबंधित है? एल्यूमिनियम, स्टील, मशीन टूल्स या टेक्सटाइल? मैच करना है, तो थोड़ा सा इस पर गौर कीजिए भी अगर हम मैच करें तो किस प्रकार से। जैसे भिलाई की बात करें, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, भिलाई है वो छत्तीसगढ़ के अंतर में आता है और ये एक यहाँ पर एक स्टील प्लांट है। रेणुकूट की बात करते हैं तो रेणुकूट यूपी के अंदर है और एल्यूमिनियम प्लांट से संबंधित है, तो मैच करते चलें अपने साथ में। बेंगलुरु है वो मशीन टूल्स के लिए और अहमदाबाद है वो टेक्सटाइल कपड़ों के लिए है वो जाना जाता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो ए का जो सही हो गया वो स्टील 2 नंबर हो गया, बे रेणुकूट का एल्यूमिनियम हो गया, बेंगलुरु का अपना मशीन टूल्स हो गया और अहमदाबाद का टेक्सटाइल हो गया, तो यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही हो गया। इस प्रकार से मैचिंग के प्रश्न भी आ जाते हैं।
अगला प्रश्न है कि बिश्नोई संप्रदाय के देवता श्री झाम्बोजी ने कितने नियम बनाए हैं? तो बिश्नोई संप्रदाय के जो झाम्बोजी हैं उन्होंने 29 नियम हैं वो बताए हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ बना? विश्व का पहला ऊंट अस्पताल कहाँ स्थित है? भी तेहरान, जोधपुर, बीकानेर या दुबई में कहाँ पर है? तो ये चीज़ यहाँ पर गौर करने की है भी, ये कहाँ पर है विश्व का पहला ऊंट अस्पताल? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान तो बीकानेर में है, जो कि ऊंटों की औषधि के अनुसंधान और विकास का कार्य करता है। और अस्पताल की बात करें पहला तो वो है दुबई के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी इसकी फुल फॉर्म भी जरूर याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। ये कब लागू हुआ? बहुत प्यारा प्रश्न है। 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी है, टैक्स की प्रणाली है ये, वो लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि 1000 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु विद्युत रिएक्टर वाला कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ज्योग्राफी में पढ़ते भी हो आप, कुडनकुलम भी ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो किस राज्य के अंदर है? तो वो है तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखिएगा, 2020 में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं? 1916 में होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? ये आपको बताना है। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो आपको बताऊं भी 1915 और 16 के अंदर 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। एक तो पुणे के अंदर महाराष्ट्र में जो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, और एक मद्रास में जो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। तो यहाँ पर 1916 वाले की बात है तो वो उसका सही उत्तर हो गया, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन है वो चलाया था मद्रास के अंदर। अगला प्रश्न, 2019 में गुट निरपेक्ष देशों का 18वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों का सब्जेक्ट रहा है तो +2 में अच्छे से पढ़ा है। गुट निरपेक्ष देशों का 18वां जो सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? याद आ रहा होगा, अजरबैजान में हुआ। अजरबैजान और अजरबैजान की जगह है वो बाकू। तो बाकू कहाँ है? अजरबैजान में। तो 18वां शिखर सम्मेलन वहां पर हुआ था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया था? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद, आपको पता है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, तो 17, 18, 19, 20 भी किस अनुच्छेद से संबंधित है छुआछूत वाला जो मैटर है? तो वो संबंधित है अनुच्छेद 17 के अंदर इसका उल्लेख है वो किया गया है। तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न भी पीटीटी के अंदर आते हैं। यह अलग बात है, अभी बीएसटीसी में पॉलिटिकल और जो इंडिया लेवल का जो जीके है वो नहीं पूछा जाता है। बीएसटीसी में केवल राजस्थान पूछा जाता है। इतना ही ये मेन फर्क है बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वालों में। चीन के किस शहर में नोवल कोरोना वायरस 19 का प्रथम मामला प्रकाश में आया था? तो उस टाइम क्योंकि 20 में पूछा है तो कोरोना कोविड-19 सबसे पहले कहाँ आया था? सबको याद है, चाइना के वुहान के अंदर। चाइना में तो अब भी बुरा हाल है वहाँ। 15वां प्रश्न है कि गांधी जी ने दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत की थी? दांडी मार्च जो स्टार्ट किया और उससे कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ? खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो अच्छे से हमें पता है भी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी। राफेल लड़ाकू विमान है वो किस देश का उत्पादन है? राफेल आपको पता है इंडिया में बहुत चर्चित रहता है, भारत राफेल खरीद रहा है। अभी हाल ही में 36 राफेल लेने की बात हुई। तो ये किस देश में बनता है ये बताना है, तो वो है फ्रांस। तो यानी करंट में कोई इशू चलते होते हैं तो उन्हीं में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बस डेली अखबार भी पढ़ता रहना चाहिए अपने को। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस ने किन अधिवेशन में ली गई थी? ये आपको बताना है भी, दिल्ली, सूरत, लाहौर, बॉम्बे। तो पूर्ण स्वराज्य की जो शपथ ली गई थी वो लाहौर अधिवेशन में ली गई थी। अगला प्रश्न है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण इस पुस्तक के लेखक 1800 बहुत पुरानी बुक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुई थी ये, और वो है दीनबंधु मित्र की ये पुस्तक है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की पुस्तक है। एक चीज आप सोचेंगे, कई प्रश्न आपको यूं लगेंगे यार ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं आते, तो आपको बताना चाहूं जरूर नहीं होता सारे ही सही हो, कुछ प्रश्न गलत भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा पीटीटी के अंदर। बरही, हलावी, खुनेजी और मेडजूल ये किसकी नस्लें हैं, किस्में हैं ये बताना है भी, बबूल की, खजूर की, आम की या नारियल की? तो बताना चाहूँगा बरई, हलावी, खुनेजी, मेडजूल ये खजूर की किस्में हैं भी, खजूर की किस्में हैं ये।
अगला प्रश्न देखिएगा, श्री कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बड़ा फेमस रहता है श्री कल्याण जी का जो मंदिर है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में डीगी मालपुरा में। डीगी मालपुरा में, टोंक डिस्ट्रिक्ट भी दिया ऑप्शन में और डीगी मालपुरा दिया है, तो ध्यान रखिए। अब हमें जब डिस्ट्रिक्ट भी आ गया और एग्जैक्ट जगह आ गई तो हमें एग्जैक्ट जगह पर ही जाना है। श्री कल्याण जी का मंदिर है वो डीगी मालपुरा में है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दिवस का एक आधा प्रश्न, कई बार दो दो प्रश्न भी आ जाते हैं पीटीटी में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है, अच्छे से पढ़ते रहते हैं हम भूगोल में, इनमें 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है, वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया क्या है? मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज्यादा कौन उत्तरदायी है? वनस्पति अपर्दन, जल अपर्दन, वायु अपर्दन, जल संचयन। तो आपको पता है आंधियां चलती रहती है, तो वायु अपर्दन, वायु अपर्दन हो गया इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको बताना चाहूँ जीके में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। जावर माइंस किस खनिज उत्पादन के लिए विख्यात है? जावर, जावर कहाँ है? उदयपुर के अंदर है जावर। और ये किस खनिज के लिए जानी जाती है? जस्ता के लिए जानी जाती है। तो जावर है वो जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, और जावर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? उदयपुर के अंदर है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है? कौन सा भाग है? तो बताना चाहूँ वो है भाग 3। भाग 3 है वो संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है, जिसमें अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 35 का उल्लेख है, और जो हमारे क्या हैं? मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मूल अधिकारों का उल्लेख है। भाग 3 जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? यानी चाय की जो खेती है, बागान है, वो नहीं है, ये बताना है। तो कानन देवन में है, नीलगिरी पहाड़ियों में है, दार्जिलिंग में है, गिरनार तो गुजरात में है, तो गिरनार में नहीं है। भूगोल में आपने अच्छे से पढ़ा है इनके बारे में। अगला प्रश्न देखिएगा, आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है? जो पूरा घूम फिर के पेट के अंदर सेट रहता है, और वो है छोटी आंत। छोटी आंत, छोटी आंत। जैसे हमारी साइड में क्या होता है, ये छोटी आंत अपनी जगह थोड़ी हिल जाती है तो कहते हैं धरण पड़ गई। बाड़मेर साइड में बोलते हैं पिसूटी, तो वो छोटी आंत ही है। और ध्यान रखिए, आपने आहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा यही होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कोशिका अंग में डीएनए पाया जाता है? किस कोशिका अंग में डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ये बताना है। तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया याद होगा, इसे कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह जो एनर्जी देता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। अगला प्रश्न देखिएगा 28वां, कायाकल्प अवार्ड के तहत राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है? कायाकल्प अवार्ड के तहत राजस्थान का प्रथम जिला कौन सा है भाई? प्रथम जिला है वो है जालोर। जालोर। 2 अक्टूबर 2014 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के तहत कायाकल्प अवार्ड है वो दिया गया था, और राजस्थान में ये सौभाग्य मिला जालोर को। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? 3 हैं वो प्राइमरी कलर होते हैं, और वो कौन से होते हैं? ब्लू, ग्रीन और रेड। ब्लू, ग्रीन और रेड, यानी नीला, हरा और लाल, ये प्राइमरी रंग होते हैं। बाकी इनको मिला मिला के दूसरे तैयार होते हैं। थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? थेवा कला काफ़ी कल्चर का बढ़िया प्रश्न है। वो है प्रतापगढ़। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। इसमें क्या होता है, कांच पर नक्काशी की मीनाकारी होती है, वो थेवा कहलाती है। और प्रतापगढ़ है वो थेवा कला और काष्ठ कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ और बता दूं आपको, उस्त कला की बात आए, उस्त यानी ऊँटों की बात आए, तो उसके लिए बीकानेर प्रसिद्ध है। उस्त कला के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है, और ब्लू पोट्री के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की ब्लू पोट्री। तो इस प्रकार के प्रश्न धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने आप सब इजी होता जाएगा। बस कोई भी एक बुक लेकर आप उसको रीड करना स्टार्ट करें बस। नागार्जुन सागर बांध है वो किस नदी के ऊपर है? नागार्जुन सागर बांध ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ही पड़ता है। तो ये किस नदी से संबंधित है ये बताना है। तो नागार्जुन सागर बांध का संबंध है वो कृष्णा नदी से है, कृष्णा नदी से। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय रेल की प्रथम कॉरपोरेट सेक्टर की रेलगाड़ी तेजस है वो किन शहरों के मध्य चलाई गई थी?
भारतीय रेल की प्रथम कॉरपोरेट सेक्टर की रेलगाड़ी तेजस किन शहरों के मध्य चलाई गई थी, ये बताना है। और वो है लखनऊ और यानी लखनऊ यूपी के अंदर और नई दिल्ली। तो लखनऊ और दिल्ली के बीच 2019 की बात है, ये चलाई गई थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि वीर विनोद पुस्तक के लेखक कौन हैं जिसमें मेवाड़ रियासत का इतिहास मिलता है। वीर विनोद के लेखक, ऑप्शन इस प्रकार से वहां आएंगे। अभी आज तो हम सिर्फ एक बार देख रहे हैं भी किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप देखेंगे भी कुछ प्रश्न तो ऐसे हैं जो आपने जो 12वीं क्लास में या 11वीं क्लास में अपने पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट हैं उनमें पढ़े हैं ना, वही प्रश्न आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पेपर के अंदर ये चीज़ें याद आती हैं, किसी प्रकार की डर की आवश्यकता नहीं है। तो वीर विनोद के जो लेखक हैं वो कौन है, श्यामल दास। मेवाड़ रियासत उदयपुर साइड का इतिहास है इसके अंदर। मनुष्य के आमाशय से कौन सा अम्ल बनता है। मनुष्य के आमाशय जिसको हम सामान्य भाषा में पेट बोलते हैं, उससे कौन सा अम्ल, वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही कोई चीज़ खाते हैं पेट के अंदर जाती है तो उसकी दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सीक्रेट हो जाता है, निकलता है वहाँ पर। कई बार वॉमिटिंग हो जाती है तो आप देखते हो बदबू आती है, वो इसी वजह से हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था। ब्रिक्स सम्मेलन 2020। ब्रिक्स 5 सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। इसका मतलब क्या है, ब्रिक्स का ब्राजील है, रूस है, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका, इनको मिलाकर ये ब्रिक्स बना है। और इसका आयोजन है 2020 का, वो रसिया में हुआ था, रूस के अंदर हुआ था। तो करंट का क्वेश्चन आ गया। फिर विद्युत उत्पादन में भारत विश्व में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का विद्युत उत्पादन होता है, किस प्रकार से लाइट है वो बिजली है जो बनाई जाती है। तो आपको अच्छे से पता है इंडिया के अंदर कोयले से ही बिजली बनाई जाती है और आजकल कोयले की कमी चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये भी आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन कौन रहे हैं भी, ये बताना है इसके अंदर। वो हैं सुरेश चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम चेयरमैन इंडिया के अंदर सुरेश चंद्र शर्मा रहे हैं। अगला प्रश्न है, मैत्री 2019 किन 2 देशों की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था। अलग अलग देश मिलकर भी सैन्य अभ्यास करते रहते हैं, उनका कोई न कोई नामकरण हो जाता है, किया जाता है। तो मैत्री 2019 की अगर हम बात करें तो ये भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच हुआ संयुक्त युद्धाभ्यास जो सैन्य अभ्यास था, उसका नाम है मैत्री 2019। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। दूसरे अनुसंधान केंद्र की बात आ रही है। तो अब इसका मतलब इससे पहले पहला भी रहा होगा। तो पहला रहा है दक्षिणी गंगोत्री, ये जो है ना ये पहला रहा हुआ है दक्षिणी गंगोत्री। और यहाँ पूछा है दूसरा, तो वो कौन सा है, मैत्री। तो दूसरा अनुसंधान केंद्र है वो मैत्री रहा है। और 2012 में तो तीसरा अनुसंधान केंद्र और बन गया था और वो है भारती। तो यानी 3 प्रमुख अनुसंधान केंद्र है इंडिया के, वहाँ एक दक्षिणी गंगोत्री के नाम से, एक मैत्री के नाम से और तीसरा है भारती के नाम पर। उसके बाद अगला प्रश्न, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध याद है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध है पानीपत वाला अकबर और हेमू के बीच हुआ था। यहां अपनों से कौन सा पूछा है, तीसरा पूछा है, तो वो कौन है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला हुआ था और अकबर और हेमू के बीच में दूसरा पानीपत का युद्ध, तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। जैसे एक पहले प्रश्न था विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, अब आ गया पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता है पंचायती राज का जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 73वां, उसके तहत लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए उसी तारीख को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और वो है 24 अप्रैल। अगला प्रश्न है कि यूएस राष्ट्रपति चुनाव 2020 किस तिथि को संपन्न हुआ था। अब तो क्योंकि ये पुराना प्रश्न हो गया, आपको पता है जो बाइडेन है वो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति है, वहाँ 4 साल बाद चुनाव होते हैं, अगला चुनाव 2024 में होगा। तो यूएस राष्ट्रपति 2020 किस तिथि को संपन्न हुआ, तो वो 3 नवंबर वो तारीख थी, 3 नवंबर को हुआ था। अब तो क्योंकि ये पुराना हो गया प्रश्न, लेकिन पता हो भी इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनियों का इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट्रासाउंडिक जो सोनोग्राफी के अंदर यूज होती है,
प्राश्रव्य ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है वो जैव पद्धति कौन सी है, तो वो सोनोग्राफी है। सोनोग्राफी के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। तो इस प्रकार से बीच बीच में आप देख रहे हो 2-4 प्रश्न साइंस के भी आ रहे हैं। भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ था? 33वां व्यापार सम्मेलन, ये 2013 की बातें हैं, पुराना प्रश्न है। नई दिल्ली के अंदर हुआ था, नई दिल्ली में। भारत का 33वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय T20 महिला क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, T20 में 2000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन सी है? वो है मिताली राज। मिताली राज, मिताली राज। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ज्योतिषीय और गणितज्ञ गुप्त काल का है? ज्योतिष भी था और गणित का भी अच्छा ज्ञान रखने वाला गुप्त काल का कौन सा है? तो आपको पता है आर्यभट्ट भी है, ब्रह्मगुप्त भी है और वराहमिहिर भी है। तो इन सभी का नाम आ जाता है, ये सभी गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्व ऐतिहासिक स्थान कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? तो कालीबंगा हमारे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। पौराणिक सभ्यता के लिए जाना जाता है कालीबंगा, काली चूड़ियों के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियों का स्थान, और ये घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। भी कभी जाओगे तो जरूर घुमाई करके आओगे वहाँ पर। रॉक गार्डन अच्छी देखने वाली जगह है, चंडीगढ़ के अंदर है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्ष 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्मी दुनिया में दिया जाता है, तो वो नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये तीसरा प्रश्न आ गया जो तिथि से संबंधित है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रकार देख रहे हो 2020 के अंदर जो आपका पीटीटी का पेपर आया उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए। आपको आज भले ही ये प्रश्न आए चाहे नहीं आए वो मुद्दा नहीं है, लेकिन प्रश्नों पर आप गौर करें, सिर्फ गौर करें भी किस प्रकार से प्रश्न निकल के आ रहे हैं। भी हाँ 2-4 प्रश्न साइंस के भी आ रहे हैं, 2-3 प्रश्न हैं वो संविधान के भी आ रहे हैं, बेसिक से प्रश्न हैं, कुछ 2-3 प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के आ रहे हैं। आप देख रहे हो ज़्यादातर जो प्रश्न है वो राजस्थान जीके के हैं। सामान्य एक आधा प्रश्न कोई इतिहास का भी आपसे पूछा जा रहा है, कुछ पर्यावरण से संबंधित बातें पूछी जा रही है। तो इससे अपने को ये आइडिया लगता है भी हम तैयारी है वो किस प्रकार से करें। और आप सबको पता है क्योंकि सिद्धिविनायक संग्रिया से ही आप यहाँ एजुमोटिव पावर चैनल के ऊपर आए हो। सिद्धिविनायक संग्रिया अपने स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ चैनल है जहाँ पर हम कक्षा 12-11 की ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस की बातें करेंगे। अपना टेलीग्राम चैनल, दोनों ही चैनल के लिए सिद्धिविनायक संग्रिया ही है। तो यहाँ जरूरी कोई PDF होगी तो वो यहाँ पर डाल दी जाएगी। तो इस प्रकार से आज का ये अपना पहला प्रयास है, इसको थोड़ा सा गौर करें। अब धीरे धीरे हम प्रक्रिया बढ़ाते जाएंगे और बहुत से प्यारे प्यारे प्रश्नों का जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो उनका अभ्यास है वो करते चलेंगे। चलिएगा अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।